अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब हम लोग ईद के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं, लेकिन जो कैट पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिलता। कभी भी हमारी लाइफ जो है ना वो टेंशन फ्री नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आज क्या हुआ है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। और बल्कि मैं अभी घर से जा रही थी, भाई डॉक्टर के पास जा रही थी। एक नया कारनामा एक नए बच्चे ने किया है, तो वो आपको दिखाती हूँ कि अभी हुआ क्या है। मुझे भी नहीं समझ आ रही है क्या हुआ है, शायद उसको कोई चोट लगी, आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये सुलेमान बैठा हुआ है ना इसके अंदर, जेट बॉक्स में इसको बंद किया क्योंकि इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। हुआ क्या है कि कल तक ये बिल्कुल ठीक था। कल रात को जब इसको खाना खिलाने लगे हैं तो इसके मुंह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना, सारी रात ब्लीडिंग हुई है, अभी रुक गई है। लेकिन ये खाना नहीं खा पा रहा। मैंने इसका मुंह खोल के चेक किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका ना कोई गम्स वगैरह या इसके अंदर से ज़ुबान कट के ये कुछ तो हुआ, या तो इसने लड़ाई की है किसी के साथ या किसी से इसने जंप किया है। तो बहुत ज़्यादा इसकी पूरी रात मुंह से ब्लीडिंग हुई है। रात को भी इसने खाना नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया था। अभी भी इसने वेट फूड खाया है। तो डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, उनको चेक करवाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लीडिंग शुक्र है अब स्टॉप हो गई है, पूरी रात से हो रही थी। और टिड्डी दुनिया पीछे पागल हो रही है, देख रही है कि ये क्या हो रहा है, परेशान हो रही है टिड्डी दुनिया। चलिए जी, अब लेकर जाते हैं इसको। और गर्मी अब एकदम से ना, जैसे ही जून स्टार्ट हुआ इतनी शदीद गर्मी हो गई है ना, जो गर्म लुएँ चलती हैं ना, अब वो वाला वेदर आ गया है कि अब इस मौसम में ना एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो गई है। इस टाइम आई थिंक 6 बज रहे हैं और बाहर इतनी धूप है और इतनी गर्मी है, 6 बजे भी ये हालात हैं। तो हम लोग जी यहाँ पे सुलेमान को लेके आ गए थे डॉक्टर को दिखा के। वो देखे अभी भी गंदा हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं था। ज़ुबान कट गई थी, वो इसकी पता नहीं इसने जंप किया या कोई लड़ाई वगैरह की, इससे खुद से इसके दांतों से इसकी ज़ुबान कट गई थी, जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। बट अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये भी बैठ के ना इंजॉय कर रही है इंजॉय। देख रही है नीचे बच्चों को आंख की गोल मटोल करके, लेकिन ना उसको इस टेम्परेचर में अच्छा फील हो रहा है, वो इंजॉय कर रही है। लेकिन वो बस बच्चों से डर रही है क्योंकि इनके साथ एडजस्ट जो नहीं है। मुफासा, मुफासा वो कौन है? वो कौन है? कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे, कहती आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। चुड़ैल अभी नहीं आई है, अभी नहीं आपको किसी ने कुछ कहना, रिलैक्स हो जाओ। वो देखिए जी, मुफासा उसके पास चला गया और अपनी माँ जैसा उसके साथ सलूक और बर्ताव नहीं कर रहा। वो देखें, मुफासा से कुछ कहना नहीं, मुफासा से कुछ ना कहना, तो मुड़ जा, तुम्हारे मुंह पे ना जंप करते हैं। मुझे छील देंगे दोनों। मुफासा ना उससे प्यार कर रहा है, मुफासा तो देख रहा है, कुछ कहेगा नहीं। ओह हट जाओ, मुफासा वो आपसे डर रही है। मुफासा वो आपसे डर रही है, पीछे हो जाओ, वो आपको खा जाएगी। मुफासा, मुफासा उसको लग रहा है आप उसको मारोगे। आप उस पर जुल्म करोगे। मुफासा हट जाओ। देखिए जी, हम यहाँ खाना खाने वाले हैं। बेदा ना बिरयानी बनाई और मुफासा साहब ना पागल हो रहे हैं। मुफासा साहब ना ये केज तोड़ देंगे। इससे बेहतर है कि इसको ना अंदर ही छोड़ें या थोड़ा सा खाना डाल के इसको तसल्ली के लिए अंदर ही दे देते हैं। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। ये बनी है जी बिरयानी और मुफासा के लिए देखें छोटा सा बाउल तैयार हो गया और बड़ी ही लजीज और गोश्त बड़ा नरम है। और ये मैडम चूची भी इंतज़ार कर रही है, लेकिन मैडम चूची खाती नहीं है। ये देखिए, एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। चूची खाओ, देखें चूची मुंह भी नहीं लगाएगी। अगर यहाँ टैडी होती ना, वो सब कुछ खा जाती। सूंघती रहेगी पर खाएगी नहीं। ये खुशबू से तो उसको मजे की लग रही है। उसको खुशबू से बहुत मज़े की लग रही है। वो मुआवजा हो गया, मुआवजा। ओ मुफासा को ओह नहीं खाया। खाना चाहती है पर खा नहीं रही। चलो मुफासा को देता हूँ। मुफासा ना बेताब हो रहा है, आपको दूसरा दे देते हैं। रुकें, बेताब मुफासा, बेताब मुफासा कैसे पागल हो रहा है खाने के लिए कि मुझे जल्दी जल्दी खोलो। पर कोई छोटा भी पंगे ले रहा है उसे, उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। छोटा भी, ये देखिए छोटा ये बैठा हुआ है। मुफासा पागल हो रहे हो तुम, बेबी तुम्हें खोलने की कोशिश कर रहा है। मुफासा, तुम्हें खाना आ गया तुम्हारा, मैं देता हूँ। मुफासा जी, बेबी इसको खोलने की कोशिश कर रही है बेचारी,
खोला जा नहीं रहा बेबी से। ये देखें जी, मुफासा साहब कितना मज़े ले लेके खा रहे हैं। मुफासा और शार्ले हर चीज़ लाइक करते हैं, चाहे पापड़ हो, निमको हो, कोई भी चीज़ हो ना, ये किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। बाकी हमारी कैट्स ना बिस्किट्स के अलावा और चिकन के अलावा कोई चीज़ लाइक नहीं करती, लेकिन ये जो है इन्हें सब कुछ आप दे दें तो ये खा लेंगे। लेकिन देना तो नहीं चाहिए कैट्स को, सिर्फ और सिर्फ उसको भी वैसे ही टेस्ट करवा रहे हैं ताकि वो हमें तंग ना करे। और ये देखें छोटा बच्चा आके उसको तंग कर रहा है, उसका भी दिल कर रहा है खाने का। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप सब? कल का जो मैंने व्लॉग डाला ईद का, तो उसमें आप सब पूछ रहे थे कि आपने थोर को तैयार नहीं किया, थोर कहाँ पे है। थोर के बारे में बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे। तो थोर जो है ना, उस टाइम वो सो रहा था दोपहर को, तो मैंने फिर उसको उठाया नहीं, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा था, रेशा हो रहा था उसको। तो मैंने उसको तंग नहीं किया, मैंने कहा चले वो सो रहा है, सोता रहे, वो घबरा जाएगा अगर मैंने उसको शर्ट भी पहनाई ना। तो इसलिए उस वीडियो में थोर नहीं था। अब तो माशाल्लाह थोर बिल्कुल ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया था ना कि अभी छोटे बेबीज़ का एक बूस्टर शॉट रहता है, तो वो चांद रात को इनको सेकंड डोज लगनी थी, लेकिन मैंने तब नहीं लगवाई, क्योंकि उसके बाद बेबीज़ जो है ना 24 आवर्स के लिए ना बीमार हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, फ़ीवर हो जाता है। और बानों को तो बहुत ज़्यादा पेन होती है मसल्स में, वो तो इंजेक्शन बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है ना। हालांकि मसल्स में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा पेन रहती है। तो मैंने इसलिए तब नहीं लगवाया था। तो आज फ्राइडे था, तो डॉक्टर को घर ही बुला लिया था कि घर आ जाएं, बच्चों को चेक कर लें और इनकी जो है ना वो वैक्सीनेशन भी कर लें, और थोर को भी चेक कर रहे हैं कि इसका क्या मसला है। वैसे तो एंटीबायोटिक्स इसको देंगे हम लोग, लेकिन अब जब लाहौर चक्कर लगेगा तो फिर उसको मैं एक दफ़ा लाहौर भी चेक करवा के आऊँगी। इसके प्रॉपर ना इसके प्रॉपर टेस्ट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारी बड़ी नूर बानो का भाई है, और कहेंगे उसको वैसा ही मसला ना हो ना। फुज़ैल, उस सामने वाली कैबिनेट में सेंटर वाली में सिरिंज है। इसको नहीं लगना इंजेक्शन? नहीं, इसको नहीं लगना। ये हमारे जान का टुकड़ा है छोटा सा। इसमें सूट अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये कलर आपने पहले नहीं पहना ना। वो क्या देख ले आई है? इन दोनों में से किसको करना है पहले? किसी को भी कर दो, थोर को कर दो। उनकी वैक्सीनेशन बता रहा है, फ्रिज में है। पहले डोर इसको कर दें। हाँ, थोर का फीवर चेक करते हैं। चलो जी, पहले डोर का फीवर चेक करते हैं, उसके बाद डोर को वैक्सीनेशन होगी। बानो, बानो, इधर, यहाँ बुला रही हूँ, मिरर में से क्यों जवाब दे रही है? बानो, इतना बानो को भी पता नहीं है होना क्या है। बानो, 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 ये क्या होने लगे अभी? हाय लती, क्या होने लगे? क्या हो रहा है ये आपके भाई के साथ? परेशान होगी, मेरे भाई को कुछ कर रहे हैं। कितना? अच्छा देखिए, अभी भी उस तरह से सांस ले रहा है, खींच खींच के है, इन्फेक्शन है इसको। अच्छा लेके हूँ इसकी वैक्सीनेशन। क्या चाहिए बनूनी? चिकन तो नहीं है बनूनी, बनूनी चिकन तो नहीं है। ये लो। पीछे पीछे आ गई बनूनी। ब्रोनी, 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 इंजेक्शन लगवाए तुम्हें? वो छोटी को देखो, छोटी को। पता ही क्यों छोटी रो रही है? छोटी को पता है डैडी को वहाँ पे ना कुछ खाने को दे दिया।
मसल पहले तो दर्द होता है, दूसरे का तो मुझे लगता है फीलिंग नहीं होगा। हाँ ब्रोनी, मुझे कुछ कह रही है, बानो, अकेले के लिए खिला रहे बानो, हो। बानो, अब आपकी बारी है। बानो, क्या हुए थोर? थोर, थोर, आपको कल वीडियो में सब कह रहे थे थोर कहाँ है? ईद वाले दिन थोर की वीडियो क्यों नहीं बनाई? थोर की वैक्सीनेशन हो गई है, अब बानो की होगी। पहले बानो का टेम्परेचर चेक होगा। मानो को लेके आओ, मानो की वैक्सीनेशन करवाओ। चले बानो, ये लो पहले इसका टेम्परेचर। चलो पतली बानो। लड़की है ये बहुत। मानो तुम्हें लग रहा है टेम्परेचर है हल्का फुल्का, गर्मी इतनी पतली है, ये तो लड़की। नॉर्मल है। अब तंग नहीं करना बानो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैट्स का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, इस तरह से मुझे रेक्टम से होता है काटेगी काटेगी। हाँ। इस तरह पकड़ना, ओए, काटना नहीं। दो लोगों की हेल्प से इनका टेम्परेचर चेक हो सकता है। पकड़ा मैंने, आराम से हो गया। नॉर्मल, चलो वैसे भी जी, इतनी बानों का सख्त गर्मी में भी ये टेम्परेचर नॉर्मल है। नॉर्मल है बानों का। और जब बच्चों की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन हुई थी तब भी मैंने आपको ये वैक्सीनेशन कार्ड्स दिखाए थे। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं। अब इनका आज का भी रिकॉर्ड सेव हो गया है कि इनको बूस्टर शॉट अब किस डेट को लगा है, और नेक्स्ट ईयर फिर इसी डेट को इनको दोबारा से वैक्सीनेशन होगी। यहाँ पे डॉक्टर अपनी स्टैंप लगा रहे हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवाएं तो आप वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी लें, और जो जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसकी एक्सपायरी देखें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है ना? ये आपने अपनी शर्ट का क्या हाल किया? इससे अच्छा तो इस्त्री करती ही ना फुदैल। मुझे भूल जाता है ना, हाय अल्लाह, नहीं करके देना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से करना चाहिए। भूल गया था। रोनी, बनोनी, आज आपको सॉफ्ट फूड नहीं मिला? रोनी परेशान ना हो। और साथ में हमने स्कूबी को भी चेक करवाया था। स्कूबी के भी मुंह में बहुत दर्द था और स्कूबी की स्केलिंग भी होने वाली थी। तो डॉक्टर ने कहा है कि स्केलिंग से पहले 2-3 दिन इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह लगेंगे। तो अभी बस स्कूबी का इंजेक्शन प्रिपेयर हो रहा है। 2-3 दिन इसको एंटीबायोटिक लगवा के फिर इसकी जो है ना डेंटल स्केलिंग होगी। वैसे भी एक बार हो चुकी है स्कूबी, माशाल्लाह से 6 इयर्स का है, एक दफ़ा हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा से होगी क्योंकि कैट्स की जैसे जैसे एज ग्रो करती है ना तो इनके जो है ना जो टार्टर बनने लग जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उतारना। यहाँ मैं दूध बॉईल कर रही थी चाय बनाने के लिए, और बस चाय बनाते हैं। हमने भी शाम की पीनी थी तो हम भी पियेंगे, डॉक्टर को भी देंगे। उसको भी यहाँ पे बड़ा डर रहा था बेचारा ना उससे। हालांकि नोवा को और डैनी को भी ये प्रॉब्लम है, इनकी जीन्स में चलता आ रहा है, ये सॉर्ट ऑफ कैंसर ही होता है जो इनका मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं होता। परमानेंट सोल्यूशन यही होता है कि हम इनके जो है ना सारे दांत निकलवा दें, इनकी प्रॉपर सर्जरी करवा दें, तो तब इनको फिर बेड फूड पे सारी ज़िंदगी रखा जाता है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन और इसका ट्रीटमेंट ये हर महीने इंजेक्शंस ही होते हैं। तो अभी तो खैर स्कूबी को लग रहे हैं एंटीबायोटिक, 2 दिन लगेंगे, और इसकी स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। इस घर इसका अपना कंफर्ट जोन है ना। तबू क्या हुआ, इसको भी कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे ही परेशान हो रहे थे।